फादर कितने सालों से चला रहे हैं। 40th नेशनल कॉन्फ्रेंस है और हम लोग तो बचपन से हमारा पहले तालकटोरा स्टेडियम में हुआ करते थे, शीला दीक्षित ऑर्गेनाइज करते थे खाना भी। तो तरह तरह से कहा बॉम्बे से सबकी अपनी डिफरेंट डेलीगेट्स आते हैं नेशनल, उसमें सावित्री बाई फुले और इस तरह से अम्बेडकर अवार्ड दिए जाते हैं और उनके जॉब्स में भी अपलिफ्टमेंट मिलती है उन्हें। तो मतलब एक तरह से उनकी पूरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाती है। तो एक नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर जनसंचार एवं साक्षी का बयान चैनल। आज मैं छरौदा गांव में हूँ। यहाँ पर 40वां राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन हो रहा है और आप जैसे कि मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं, पूरे देश भर के यहाँ साहित्यकार इकट्ठे हुए हैं, जिनको कि यहाँ पर कुछ लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। दिखाती हूँ आगे की आपको। जो हमारे यहाँ सब कुछ पिछड़ गए, कुछ हमारे से दूर हो गए, कुछ दिवंगत हो गए, लेकिन उन लोगों की कुर्बानियां आज भी हमारे सामने है। और उनकी कुर्बानी के कारण ही हम देखते हैं कि जो नेटवर्क है अकादमी का, वो केवल भारत के नहीं, भारत के बाहर भी 8-10 राष्ट्रों में, देशों में चल रहा है। और हमारा जो मिशन है दलित उत्थान का, शोषित लोगों का, अल्पसंख्यकों का, उन लोगों का, उनके उन्नति का, उनके अधिकार दिलाने का, उनका विकास करने का, वो सब जगह मैं समझता हूँ मानव के अधिकार, मानव अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, हमने जो शुरू की थी उसमें भी काफी कामयाबी मिली है। तो साथियों, मैं सबसे पहले आज की अध्यक्षता कर रहे और मुख्य अतिथि माननीय श्री संप्रिय गौतम जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा कि वो 96 साल के होते हुए भी उन्होंने कहा कि हालांकि पिछली मेरी बात हो रही थी, कह रहे कि हालांकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन बाबा साहब का जो वचन है, मैंने जो दिया हुआ है उनको, वो उससे मैं मुकर नहीं सकता। क्योंकि इस कारवां को मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर आप आगे नहीं ले जा सके तो कम से पीछे मत जाने देना। तो इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए 96 साल की उम्र में भी वो आप हमारे बीच में विराजमान है और उछल करके आए हैं। तो मैं उनका हृदय से और अकेडमी के सभी हजारों लोग पदाधिकारियों की ओर से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर मनोज कुमार जी, जो डायरेक्टर जनरल हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भारत सरकार के, डॉक्टर मनोज कुमार जी हमारे बीच में है। तो वो ये भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है और उनका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। वो आज हमारे बीच में शायद साधारण हम जैसे है, लेकिन उनका अगर बायोडेटा आप देखेंगे, उनके जीवन में आप जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप हैरत करेंगे कि इन्होंने भी बहुत बड़ा कमाल किया है, बहुत समाज को दिया है। उन्होंने कितनी युवतियों को IAS PCS बनाया, IPS बनाया। ये कम बात नहीं है कि वो जो यहाँ पर जो भी IAS PCS की कोचिंग क्लासेस कराती हैं, वो भी विशेष रूप से उनको आमंत्रित करती थी व्याख्यान देने के लिए और गाइड करने के लिए। और इनके निर्देशन में मैं समझता हूँ कि सैकड़ों लोग IAS बने, IPS बने और दूसरे प्रतियोगिता में कामयाब रहे। और आज भी वो भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल हैं और उसी पद पर रहते हुए वो भारत सरकार के ही नहीं, लेकिन समाज को भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बताया डॉक्टर कर्नल करम सिंह जी, जो इतनी उम्र होते हुए भी, वो भी हमारा कार्यालय जो मॉडल टाउन में 2nd फ्लोर पर है और हर आदमी आराम से चढ़ नहीं सकता, लेकिन उनके दिल में इतनी ख्वाहिश रहती है, नहीं मुझे आना है, आपसे मिलना है। तो वो भी पहले चढ़ करके मेरे पास कभी भी जो मन करता है पहुंच जाते हैं। उत्तम कुमार परियार जी नेपाल से आए हैं। वो तो जब से अकेडमी की स्थापना हुई है तब से चले आ ही रहे हैं और अपना पूरा डेलीगेशन लेकर के वो आगे चलते हैं और यहाँ आकर के दिशा निर्देशन देते हैं, बातचीत करते हैं और भारत की तरह नेपाल के दलितों की उन्नति कैसे हो, इस संदेश को लेकर के यहाँ से वापिस जाते हैं और वहाँ एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में वहाँ नेपाल में जाकर के दलितों के उत्थान के लिए, शोषित के उत्थान के लिए, वंचितों के उत्थान के लिए वो कार्य करते हैं। और मैं समझता हूँ आज यहाँ पधारे हैं
और एक अवार्डी के रूप में तो पधारे हैं ही, लेकिन हमारे एक मुख्य अतिथि के रूप में भी उन्होंने जो स्वीकृति हमको दी कि मैं आ रहा हूँ। और आप डॉक्टर J.R. सोनी जी, गुरु घासीदास जो संस्थान से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने गुरु घासीदास जी पर कई फिल्म बनाई है, वो भी हमारे बीच में है। उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मवीना हमारी दिल्ली की लड़की होकर के वहाँ संबलपुर में पहुंची है और वहां जाकर इसने देखा है कि अस्पताल में बुरा हाल है और जो मरीज है उनको ब्लड की जरूरत होती है, कोई देता नहीं है और वो बेचारे भी मर जाते हैं। उनके दवाई दारू को कोई करता नहीं है, उनकी कोई सुनाई नहीं होती। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं वहीं पर संबल और उड़ीसा में रहकर के ही उन लोगों के लिए कार्य करूंगी और वो रात दिन उसी काम में लगी रहती है और इनके प्रयास से सैकड़ों लोगों को जीवन दान मिला है। अकेडमी का तो ये काम कर ही रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक सफल सम्मेलन भी इन्होंने किया, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। हम कर्नाटक से आए, कर्नाटक से गुलबर्गा गाँव से आए। किस लिए आए आज आप यहाँ पे नेशनल फेलोशिप अवार्ड हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नेशनल फेलोशिप अवार्ड हुआ है, वो लेने वास्ते आए हैं। आपने कोई किताब भी लिखी दलित साहित्य को लेकर के? हमारे बैठने का तो डॉक्टर दो लिखे थे। तो आपको किस क्लास में मिल रहा है पुरस्कार? वो सोशल वर्कर सोशल वर्कर। आपका शुभ नाम? संतोष कुमार डॉक्टर। संतोष जी, कौन कौन सी आपने किताबें लिखी है? कन्नड़ा में लिखे थे। साहित्य दलित साहित्य सम्मेलन इसी को लेकर के लिखी है। तो आपको इसी उपलक्ष्य में फेलोशिप अवार्ड देते हैं? कर्नाटक आप मैं हरियाणा मैं यहाँ प्रोग्राम में जो पहला शुरुआत होती है कोई आप गीत वगैरह में तो वंदना, लेकिन फिर भी यानी जो जिम वंदना कि बाबा साहब ने जो बताया वो तो बाबा साहब की अंतिम इच्छा करना पहुंचे वो हमारा काम हर व्यक्ति का होना चाहिए। मैं सारनाथ में एक हफ्ते का चुनाव पापा जी से बैठी पापा जी के घर पे आई हूँ, उसकी आवाज़ में जोर साहित्य का। और मेरे पापा ने भी ये शब्द नहीं अंगारे हैं, कई किए मेरे पापा का नाम है याद कर लिया। याद करें, याद में काफी गजलें लिखी। क्या आपने भी कोई गीत या गजल? नहीं, मैं मेरे पापा को ही है ये। आपको नहीं, तो आपने कोई कविता कहानी बता? नहीं, मैंने लिखा। मैं पढ़ती हूँ कि सुनती हूँ और उनका मजा लेते हैं। जी, मैं राकेश कुमार टमसा चमोली जिले और उत्तराखंड से आया हूँ। दलित साहित्य अकादमी में जो है मुझे भी जो है अम्बेडकर फेलोशिप अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और दलित साहित्य अकादमी जो भारतीय है दलित साहित्य अकादमी है वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। समाज में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे जो लोग हैं उनको पुरस्कृत करना, बल्कि उनको समाज में जो है कार्य अन्य अपने जो है समाज के लिए जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करने का भी कार्य कर रही है। ये बेहतरीन कार्य और इस तरह के सम्मेलन लगातार होने चाहिए। ये बहुत अच्छा कार्य। मेरा शुभ नाम राम चौहान। मैं ये सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की नगरी महू में हुआ, जहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया। ये सौभाग्य की बात। नहीं, नजदीक से तो इससे नहीं देखा कि वो इनकी उम्र और मेरी उम्र काफी जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वो 6 दिसंबर 1956 को ही उनका तो परिनिर्वाण दिवस हो गया था। और मेरा ये कह सकता हूँ कि मेरा जन्म जरूर हुआ था। मेरा जन्म 1955 का है, किंतु उस समय इतना भान नहीं था कि फिर बाबा साहब का जन्म केवल मात्र जन्म हुआ है और उसके बाद उनका पिताजी का ट्रांसफर हो गया। उसका कार्य क्षेत्र से महाराष्ट्र। हाँ, वैसे मैंने किताब तो अभी तक नहीं लिखी है, क्योंकि अभी मेरे पूर्व साथियों पढ़ाते थे। मैं भी पेशे से शिक्षक ही हूँ और शिक्षक से रिटायर्ड हुआ हूँ, अभी रिटायर्ड हूँ। और महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के अप्पू जी को
मंत्र को लेकर और कबीर साहब की कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे के ना काहू से दोस्ती तो ना काहू से बेर, इस चीज को लेकर के अपने दलित जगमोहन सोहन महू जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था वहाँ से जुड़ा हूँ, संस्था से जुड़ा हूँ और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करता हूँ। मुझे पूछे डॉक्टर अम्बेडकर फेलोशिप अवार्ड मिल चुका था, ज्योतिबा फुले अवार्ड मिल चुका था। तो आज भी मुझे यहाँ सम्मानित गौतम बुद्ध अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बस समाज के उत्थान में सोशल वर्क करता रहता हूँ। मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ और जनमानस को जागरूक करने के लिए अपना उल्लेखनीय लेख लिखता रहता हूँ जिससे समाज का उत्थान हो। भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम निश्चित रूप से दलित समाज के लोगों को नई दशा और दिशा देने का काम करेगा और मैं साथियों को जो इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इस पहल जो है वो हर क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं विनोद कुमार चेलक जी, छत्तीसगढ़ स्टेट, जिला बलौदाबाजार। आज आप किस लिए आए हैं? आज 40वां दलित साहित्य अकादमी का वार्षिकोत्सव है और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग आए हुए छत्तीसगढ़ से। आप कोई नहीं, मैं कुछ गायन की रचना किया हूँ और साथ में हम लोग समाज उत्थान के क्षेत्र में समतामूलक समाज बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया उसको पूरा करने के लिए हम लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं। मैं पेशे से प्रधान पाठक हूँ। बच्चों को बेहतर शिक्षा देते हुए समतामूलक समाज के लिए यहाँ पर SC ST OBC जनरल सब आपस में भाईचारा हो और मानव मानव एक समान। हमारे यहाँ 6 संत गुरु घासीदास जी जन्म लिए हैं जिन्होंने समतामूलक समाज मानव मानव एक समान का संदेश दिया है। आपने अभी गायन की बात करी तो क्या आपने कोई गीत लिखे हैं? हाँ, मैं गीत लिखा हूँ और मैंने गाता भी। बाबा साहब अम्बेडकर में हम लोग छत्तीसगढ़ी में गाते हैं। तो थोड़ा सा गुनगुना के दिखाइए छत्तीसगढ़ी भाषा में। ये प्रथम कानून मंत्री बने लिखे संविधान, बाबा लिखे संविधान, सोने के चिड़ैया भारत से माँ। संजय गौतम जी जो बाबा साहब के संगी साथी रहे, बाबा साहब के साथ उन्होंने काम किया। आपका शुभ नाम? वचना राम, आप कहाँ से हैं? राजस्थान सिरोही जिला मोहन हाउ। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं दलित साहित्य अकादमी का 40वां राष्ट्रीय सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल फेलोशिप अवार्ड दलित पत्रकारिता को किस रूप में देखते हैं? पंचशील समानता का जो एक समाज में समानता होनी चाहिए उसके संदर्भ में सभी व्यक्ति समान है, उस उद्देश्य से और उसकी पूर्ति के लिए समाज में जो असमानता उसको दूर करने का और जो बाबा साहब को हमारे मूल्य बताए मूल्यों पर खरा उतर करके समाज में उसी विचारधारा को बढ़ाने के उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। निःशुल्क शिक्षा देना समाज में कुरीतियां जैसे मद्यपान निषेध है या आडंबर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज कालंदी सिरोही। मैं ज्योग्राफी से हूँ। आप कर्नाटक के दलित साहित्य को किस रूप में देखते हैं? तो बहुत अच्छा सा मौसम है। एक बंदे ऊपर से यहाँ भेजो। एक बाबा साहब अम्बेडकर का अवार्ड ले रहा है, इसलिए आपको बहुत खुश हो रहा है। यह सवाल ये था कि कर्नाटक में जो दलित साहित्य है कि उसकी उसकी जो जमीनी स्तर वो किस रूप कैसा है, किस तरह का? हाँ, कर्नाटक में भी दलित साहित्य अकादमी बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टर लालती देवी। डॉक्टर लालती देवी कहाँ से हैं? आपने कोई दलित साहित्य? जी, मैं जब से दलित साहित्य सदस्य बनी तब से लेकर के आज तक मैं लिखने पढ़ने के बहुत सारी जीवन में और के विषय में और रैदास के विषय में नेल्सन मंडेला पर मैंने लिखा है कि समाज सेवक और साहित्य के विरोधा के बारे में
कर्नाटक से आई हूँ मैडम। इधर है ना भारतीय दलित साहित्य अकादमी से ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सोशल वर्कर सब जो है उनके लिए जो हमारा महापुरुषों का है, भारतीय महापुरुष है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत कबीरदास और नारायण जी और जो सावित्रीबाई फुले उनके नाम से जो अवार्ड दे रहे हैं सोसाइटी में, जो रिकॉग्नाइज करके कौन सा फील्ड में वो काम किया है उसी में वो अवार्ड दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। और आपका शुभ नाम? मेरा प्योरू शेरपा फ्रॉम नेपाल। From Solukumbu, Nepal, West region. I'm the chairperson of the local government, so I'm very happy to get this award. Thank you so much for all the organizer. आप नेपाल Yeah, I'm very grateful with the whole in my ward committees. Yeah, one of them, my lady here. All together we are working together. Mahila Dalit Mahila Sabati. Each or all of the local government has a channel. Sadashi. Local government. Yeah, मैं एक स्टेशन होते हैं। Since 15 years I have been here with the system. Education, health, electricity, many social programs. So I got this. केरल में दलित many areas in Kerala. വളരെ സന്തോഷം. കലാശ്രീ പുരസ്കാരം പുരസ്കാരം ഈ വർഷത്തെ അംബേദ്കർ പുരസ്കാരം കലാശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ബേസിക്കലി ഞാൻ നോമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ വളരെയധികം സർവ്വം സിംഗ് ചീമ. मैडम बहुत 2025 में मकसद है कि मैं बाबा साहेब पे बहुत ही बढ़िया सादरी होगी में, क्योंकि वो हमारी जो है देव आत्मा है। उस देव आत्मा के लिए हमारे गढ़वाल में पितृ कहा जाता है। उस पितृ देवता के लिए मैं एक बहुत अच्छा और सभी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है इंजीनियर संजय सिंघानिया। जी कहाँ से हैं? सर मैं हूँ पौड़ी से। तो आज भी आप दलित किस रूप में देख रही हैं? मैं कहाँ से आई हूँ? ये मेरा एक पहला अनुभव करेगा और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर
नेशनल लेवल का अवार्ड है, ये अपने आप में बहुत सम्मान की बात मेरे लिए है। और इसके साथ ही नेशनल लेवल से सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हैं और जो दलित साहित्य अकादमी द्वारा जो यहाँ पहल की गई है, ये बहुत ही अच्छी पहल है कि जिससे हर क्षेत्र में हम एक दलित को जागरूकता देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। अलग अलग मेरा नाम कुमार आहिर है, 1 एक्ट प्ले करता हूँ जो कि ऑफ में और कर दो तुम 2-4 एक्ट भी करता हूँ। इसमें का एक डायलॉग बोल देता हूँ, नाटक का थोड़ा बाजू हटता हूँ, थोड़ा पीछे से। क्या समझते क्या ये धर्म के ठेकेदार अपने आप को? अगर हमारे छूने से इनका धर्म भ्रष्ट होता है तो ये कौन सा धर्म है? हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, जॉर्ज वॉशिंगटन, मार्टिन लूथर, इन्हों के चरित्र पढ़े हैं और इन्हीं के चरित्रों में इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत का बर्ताव करना चाहिए, यही लिखा है। तब ये बम्मन मुझे शादी के बारात में से निकाल देते हैं, मुझे कहते हैं वो हमारे शादी में आया इसलिए हमारा धर्म डूब गया। अरे धर्मवादियों, बम्मनों, हमने तुम्हारा धर्म डुबाया और डुबा के रहूंगा। सावित्री मेरी धोती लेके आओ, इन बम्मनों के नाम से ना ही लेता हूँ, क्या करूँ, गुस्सा ही इतना आया था। जय भीम। Good morning, everybody. I am really very happy to receive my the award today morning here. The name of Dr. Ambedkar Sahib. It's a very great pleasure to me and my family and my state also. I am coming from Kerala, and to receive this one is in my lifetime one achievement I feel. Okay. I like to thank the organization and the Dalit Academy also here. Okay. जी आज सोनी जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम 40वें समारोह आयोजित हैं, जिसमें देश भर और विदेशों के साहित्यकारों को, समाजसेवियों को सम्मान करते हैं। मैं डॉक्टर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार से भारत में जागृति सब लोग, सभी समाजों के बीच में पैदा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सब लोगों को जोड़ के यहाँ पर रखना, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। और जो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य बाबा जी ने किया उसको याद कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय वैसे तो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का हूँ, मैंने दलित साहित्य पर भी किताबें लिखी है और साहब से कहना चाहता हूँ, जो समाज जागरूक रहता है वही समाज आगे बढ़ता है। तो यार सोनी साहब फिर वहाँ नगर निगम कमिश्नर भी रहे हैं और आप इस दिशा में लगातार आजीवन प्रयासरत हैं। जितने भी लिखी उनमें भी आपकी आने वाली है, प्रचारित होने वाली है। And I found that there are very limited women writers that care on writers well express our feelings regarding our daily life experiences
आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर संतोष बनाशर है। कार्यकाल है, कितने टाइम से हम लोग आ रहे हैं, मेरे फादर का ही मतलब है और सारे लोग लिटरेचर से लिंक सब जुड़े हैं, कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स, IAS सब आते हैं, सबके जो प्रमोशंस हैं अपने कार्यकाल होता है। तो भी हम अम्बेडकर जी के संविधान में सारा निर्धारित है और SC ST जो भी ट्राइबल क्लासेस है उनके अपलिफ्टमेंट भी है। NGO है भारतीय दलित साहित्य अकेडमी। देखिए मेरे फादर कितने सालों से चला रहे हैं, 40th नेशनल कॉन्फ्रेंस है और हम लोग तो बचपन से हमारा पहले तालकटोरा स्टेडियम में हुआ करते थे, शीला दीक्षित ऑर्गेनाइज करते थे, खाना भी तरह तरह से कहा, बॉम्बे से सबकी अपनी डिफरेंट डेलीगेट्स आते हैं नेशनल, उसमें सावित्रीबाई फुले और इस तरह से अम्बेडकर अवार्ड दिए जाते हैं और उनके जॉब्स में भी अपने मिलती हैं उन्हें। तो मतलब एक तरह से उनकी पूरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस हो जाती है। तो एक छोटा सा किया हुआ कार्यकलाप कहाँ जाके उनको रेस कर देता है उनका। तो इसीलिए सब लोग जुड़े हुए हैं, अपना अपना दे रहे हैं योगदान और बस इतना ही कहूंगी कि बस आप सब लोग का सहयोग चाहिए। आज के आप इस दलित सामाजिक सम्मेलन को किस रूप में देख रहे हैं? ये इसको कई रूपों में देखा जाना चाहिए। ये सामाजिक जागृति का भी मंच है, ये साहित्यिक चेतना का भी मंच है, ये बाबा साहब के विचारों के मिशन को आगे बढ़ाने वाला भी मंच है। तो कई प्रकार की सेवाएं ये मंच दे रहा है, इसलिए इसको किसी एक मतलब यहाँ समाजशास्त्र की दृष्टि से आप राजनीतिक केंद्र को ये बहुत सारा साहित्य आता है हमारे सामने, साथ में से आए इतने बड़े कवि हैं, इतना सारा साहित्य है। इस तरह देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं, कहानीकार आते हैं। तो इसलिए ये इसका रूप को एक रूप नहीं है, इसमें कई रूप है और सारे सकारात्मक, सारे रूप जो है एक तरफ ही ले जाते हैं। हमारे की चेतना हमारी समाज को विकसित करनी चाहिए। आप सिर्फ सामान्य रूप से जागरूक नहीं, साहित्य के रूप से जागरूक नहीं है या फिर राजनीतिक रूप से कोई काम नहीं सकता। हमको सब तरफ से आंखें खोल के सब तरफ से देखें, व्यक्ति घर में बैठकर एक ही चीज को देखता है, एक ही साहित्य को पढ़ता है। जब वो इस तरह के मंच पर आता है तो विभिन्न प्रकार के विचारों से उसका पड़ता है। आए हैं प्रोफेसर चौटाली चरण स्नेही जी हैं, स्नेही जी जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम को किस रूप में देखते हैं? आपको लंबा समय हो गया था इस साहित्य को देखते हुए, समझते हुए। आपके सबको ट्रेनिंग अभी प्रोफेसर बेचन साहब जो बातें रखी हैं वो बुनियादी बातें सही है। 1984 में भारतीय विभिन्न के सदन से इस मंच का इस अकादमी का गठन हुआ था। दलित साहित्य को स्थापित करने वाला यही मंच है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी डॉक्टर सोमनाथ सिंह जी ने बड़ा काम ये किया है कि साहित्यकारों को एक मंच पर सारी भारतीय भाषा के बारे में उनको एक मंच दिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को परिवर्तनकारी और उनको सम्मान दिया, क्योंकि समान मंचों के अनुवाद नहीं होती थी। उन्होंने और ये बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम है, अद्वितीय है, प्रेरणा का स्रोत है। ऐसा दूसरा भाषा में नहीं देखा गया है जहाँ सारी भाषाओं के लोग अंतर्राष्ट्रीय इसका मंच का शुरू हो गया है। लंदन, बर्मिंघम, अमेरिका और तमाम यूरोप के सारे लोग यहाँ आते हैं। और हम लोगों को जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, हम लोगों को यह यहाँ सब एक साथ मिलता है। हम लोग यहाँ से एनर्जी और ऊर्जा लेकर के जाते हैं और अपने बच्चों से मिलते हैं। देखिए आपसे भी मुलाकात हो रही है, पत्रकारिता के विषय में रूपचंद गौतम की जो घटना बहुत अद्वितीय है। हम लोगों की मुलाकात यही हुई थी। हम सब बड़े जो साहित्यकार इसमें लिख रहे हैं, हम लोगों को उठाने में इस मंच का बड़ा योगदान रहा। आदरणीय माता प्रसाद जी जो पूर्व राज्यपाल थे, अब नहीं है इस दुनिया में, उनसे मेरी मुलाकात यही थी और मेरी एक कविता आरक्षण अपना इसी मंच के द्वारा समर्थित थी और इसी मंच के द्वारा सही गई थी।
मैं विश्वनाथ छत्री के स्लोगन को चाहता हूँ कि ये कारवां इस तरह से चलता रहे, सबको साधन दे। ये थी हमारे दलित साहित्य के सम्मेलन में जितने प्रोफेसर थे, पूरे देश के प्रांतों से आए यहाँ पर, चाहे वो नेपाल है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता है, या इन्होंने अपनी अपनी संस्कृति में दलित साहित्य को प्रस्तुत किया। अगर आपको वीडियो के बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें।